एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अर्थात स्क्रीनशॉट लेने पहले इसका। मान लीजिए ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2 और ये हो गया दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 2n1। तो ये दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या ये कहें कि इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। 1n2 into 2n1 equals to 1। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है। ऐसे ही अगर माध्यम 2 से अधिक लिए जाएं, जैसे यहाँ उदाहरण समझाने के लिए 4 माध्यम दिए गए हैं, तो उनके एक दूसरे के प्रति जो माध्यमों का गुणनफल है वो भी 1 होगा। जैसे 1n2 into 2n3 into 3n4 into 4n1 equals to 1। अगर और भी माध्यम होंगे तो वो भी क्रम से जुड़ते जाएंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक n क्रांतिक कोण C की ज्या कहते हैं साइन को, ज्या के। अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि यह दर्पण अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए f माइनस का 10 होगा। दूसरी चीज कही जा रही है दर्पण से 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी चाहे कोई सा दर्पण हो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी u माइनस की 20 सेमी हो जाएगी। दर्पणों के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इस सूत्र से पक्षांतर करने पर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होगा। अब इसमें जो भी वैल्यूज हमें पता है उनको रखेंगे। तो f था माइनस का 10 सेमी और u माइनस की 20 सेमी, इसमें रखेंगे तो 1/-10 माइनस 1/-20। तो ये -1/10 लिख सकते हैं और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120। इनका एलसीएम हुआ 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -1/20। अब ये 1/v की वैल्यू आई है, इसको उल्टा करेंगे तो v इक्वल्स टू हो जाएगा -20 सेमी। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब उसी दिशा में बनेगा जिस दिशा में वस्तु रखी हुई है, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु की ओर दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बनेगा। यह पहले सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब वक्रता त्रिज्या दी गई है किंतु दर्पण अवतल दर्पण है, तो ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो r बराबर -15 सेमी है, अतः फोकस दूरी f हो जाएगी -15/2 सेमी। वस्तु की दूरी 10 सेमी दी गई है, इसलिए u बराबर -10। अब सूत्र लगाएंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इसमें f और u की वैल्यूज रखेंगे और इसको हल करेंगे तो लासा इनका हो जाएगा 30। 15 का 30 में देंगे 2 बार, 2 दूनी -4 हो जाएगा ये, प्लस 10 का 3 बार, 3 का 1 से करेंगे 3। तो इसको हल करने पर हो गया 1/v का मान -1/30। तो इससे v बराबर हो जाएगा -30 सेमी। माइनस चिन्ह है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो फोकस दूरी इसकी 20 सेमी हो जाएगी। 4 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई को O से दर्शाते हैं। 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है तो ये U हो जाएगा। V निकालना है तो हमारे पास F हो गया -20 और U हो गया -30।
तो v का मान निकालना है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इससे हल करें और जवाब कमेंट बॉक्स में भेजें। चौथा सवाल है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि वस्तु की दूरी u दी गई है 25 सेमी और इसमें कहा गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो सबसे पहले यह रेखीय आवर्धन हो गया, आधा कहा जा रहा है, तो m का मान 1/2 हो गया। इससे हम v निकालेंगे और बाद में f की गणना करेंगे। तो इसमें u बराबर हो गया -25 सेमी, रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u बराबर 1/2। अब यहाँ इसका चिन्ह प्लस लिया गया है क्योंकि दर्पण उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का चिन्ह धनात्मक होता है। तो इसे हल करेंगे तो इससे v बराबर हो जाएगा -u/2। u का मान है 25 सेमी, तो इस प्रकार v का मान हो जाएगा 25/2 सेमी। अब दर्पणों की फोकस दूरी के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें u और v की वैल्यू रखेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/-25 प्लस 1/25/2। ये 2 ऊपर हो जाएगा तो फिर -1/25 प्लस 2/25। दोनों का हर समान है इसलिए इन्हें सीधे सीधे हम हल कर लेंगे। 2/25 में से 1/25 को माइनस करेंगे तो ये 1/25 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो ये f बराबर 25 सेमी। चिन्ह इसके सामने कुछ नहीं है तो ये धनात्मक है क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अतः इस सवाल के अनुसार इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी होगी। सभी छात्र अपना ऑनलाइन होमवर्क नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे हल करके सुबह 9 बजे से पहले व्हाट्सएप करें मेरे पर्सनल नंबर पर। इसे समझ लें। सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है, तो ये फोकस दूरी दी जा रही है और वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है पहले प्रश्न में। दूसरे में वक्रता त्रिज्या दी जा रही है 20 सेमी और अवतल दर्पण है, वस्तु 15 सेमी दूरी पर रखी है, तो इसमें भी प्रतिबिंब की दूरी याद करनी है। तीसरे सवाल में अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी जा रही है और वस्तु की दूरी दी जा रही है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। चौथे सवाल में उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात है, इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी ज्ञात है, तो प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है। चारों ही सवाल बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो इन्हें हल करके उनके फोटोज मुझे व्हाट्सएप करें।